ससुराल हो तो ऐसा तीज का त्योहार आने वाला था। तुलसी जी की दोनों बहुओं के पियर से तीज का सामान भर भर के उनके भाइयों द्वारा पहुंचा दिया गया था। छोटी बहू मीरा का यह शादी के बाद पहला त्योहार था। चूँकि मीरा के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण उनके चाचा चाची ने ही उनके पाला था, इसलिए वो और हमेशा हॉस्टल में रहने के कारण उसे यह सब रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पढ़ने में होशियार मीरा को कॉलेज के तुरंत बाद जॉब मिल गई। आकाश और दोनों की एक कंपनी में थे जहां दोनों एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों ने भी उन्हें बिना किसी आपत्ति के बिना शादी करवा दी। आज जब मीरा ने देखा कि उसकी जेठानी के पियर से सगुन में ढेर सारा सुहाग का सामान, साड़ियाँ, मेहंदी, मिठाई इत्यादि आया है तो वह उसे अपना कद बहुत छोटा लगने लगा। पियर के नाम पर उसके चाचा चाची घर तो था, परंतु उन्होंने मीरा के पिता के पैसों से बचपन में ही हॉस्टल में एडमिशन करवा अपनी जिम्मेदारी निभा ली थी और अब वह शादी करवा कर उसकी इत्यादि कर ली थी। आखिर उनका शगुन का सामान कौन लाएगा, यह सोचकर मीरा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जेठानी को हंसी ठट्ठा करते देख उसे लगता शायद दोनों मिलकर उसका ही मजाक उड़ा रही हैं। आज उसे पहली बार माँ बाप की सबसे ज़्यादा कमी खल रही थी। अगले दिन मीरा की सास तुलसी जी ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, मीरा बहू जल्दी से नीचे आओ, तुम देखो तुम्हारे पियर से तीज का शगुन आया है। यह सुनकर मीरा भागी भागी नीचे उतरकर आंगन में आई और बोली, चाचा चाची आए हैं क्या? मम्मी जी कहाँ हैं? मुझे बताया भी नहीं कि वे लोग आने वाले हैं। मीरा एक सांस में बोली चली गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके चाचा चाची भी कभी आ सकते हैं। तभी तुलसी जी बोली, अरे नहीं, तुम्हारे चाचा चाची नहीं आए हैं, बल्कि भाई और भाभी सब कुछ लेकर आए हैं। मीरा चौंक कर बोली, पर मम्मी जी मेरे तो कोई भाई नहीं है। फिर ड्राइंग रूम में जाकर देखा तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। तुलसी जी ने फिर आंखों चमकते हुए कहा। मीरा कसमकस में उलझी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई ड्रेसिंग रूम में घुसी तो देखा उसके दोनों जेठ जेठानी वहाँ पर सारे सामान के साथ बैठे हुए थे। पीछे पीछे तुलसी जी भी आ गई और बोली, भाई तुम्हारे पियर वाले आए हैं, खातिरदारी नहीं करोगी क्या? मीरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कभी सांस को देखती तो कभी बाकी सभी लोगों को उसके महसूस चेहरे को देखकर सबकी हंसी छूट गई। तुलसी जी बोली, कल तुम्हारी जेठानी के पियर से शगुन आया था। हमने सबने तुम्हारी आंखों में वह नमी देख ली जिससे माता पिता के न होने का कारण गहरा दुख समाया था। पियर की महत्ता हम औरतों से ज़्यादा कौन समझ सकता है भला, इसलिए हमने तभी तय कर लिया था कि आज हम सब कुछ नए रिश्ता कायम करेंगे और तुम्हारे पियर का सुख जरूर देंगे। मीरा को अपने कानों का विश्वास नहीं हो रहा था। जिन रिश्तों ने उसे कल तक मजाक बनाने का डर सता रहा था, उसी रिश्तों से आज उन्हें एक नई सोच अपना कर उसका पियर लौटा दिया। मीरा की आंखों में खुशी और दृढ़ता के आंसू बह रहे थे। समाज में एक नई सोच को जन्म देने वाले उसके ससुराल वालों ने मीरा का कद बहुत ऊंचा कर दिया था। साथ ही उस अपनी बहू के ससुराल को ही अपना पियर मानकर समाज में उनका कद बहुत ऊंचा उठा दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत